अस्सलामुअलैकुम। एंजाइम वाला चैप्टर हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि एमडी कैट के अंदर और एफएससी के अंदर उसके एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। स्टूडेंट समझते हैं ये आसान चैप्टर है, हालांकि आसान चैप्टर के एमसीक्यूज बाज़ दफ़ा ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर प्रीवियस एमडी कैट के अंदर आने वाले एमसीक्यूज भी शामिल होंगे और ये प्रैक्टिस टॉपिक बाय टॉपिक होगी। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम है और दूसरा इंजाइम के करैक्टर वाला टॉपिक। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पहले आप इनके लेक्चर सुनिएगा फिर हम इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। पहला एमसीक्यू है इफ़ इंजाइम्स स्टॉप देयर फंक्शन, अगर इंजाइम काम करना छोड़ दें देन बायोकेमिकल रिएक्शंस वुड, तो रिएक्शंस का क्या होगा। ये एक क्लियर स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं कि इंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन, यानी इंजाइम के बगैर भी रिएक्शन हो सकता है लेकिन इंजाइम उसको स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जी स्टॉप, यानी इंजाइम के बगैर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा लेकिन स्लो होगा। दूसरा ऑप्शन है बी स्लो डाउन, जी ये ठीक है कि इंजाइम के बगैर रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नॉट अफेक्टेड, ये गलत है जी, ऐसा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है जी कैरिड आउट एट फास्टर रेट, ये भी गलत है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमें ना सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है बल्कि दूसरे ऑप्शन को ये भी देखना है कि दूसरे ऑप्शन भी गलत हैं कि नहीं, यानी करेक्ट ऑप्शन को भी ढूंढना है और दूसरे ऑप्शन को गलत भी साबित करना है। दूसरा एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन इंजाइम, इंजाइम के लिए ये सब ठीक हैं एक्सेप्ट सवाए ए ऑप्शन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जी बिल्कुल इंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ठीक है। बी ऑप्शन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये गलत है जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, लो डाउन करते हैं, ये बी वाला ऑप्शन गलत होगा। सी रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, बिल्कुल ये ठीक है, इंजाइम अनचेंज रहता है रिएक्शन के आखिर में। डी ऑप्शन है जी स्पीड अप रिएक्शन, इंजाइम बिल्कुल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तीसरा एमसीक्यू है इंजाइम्स कैटालाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इंजाइम इन तमाम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं स्वाय कौन सा जी। ए ऑप्शन डाइजेशन, बिल्कुल डाइजेशन के प्रोसेस में, हजम करने के प्रोसेस में इंजाइम इन्वॉल्व हैं। बी सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें भी इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। सी फोटोसिंथेसिस, इसमें भी इंजाइम इन्वॉल्व हैं। और डी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग वो अमल है जिसमें हम हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाए और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है। तो इस अमल के अंदर कोई इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चौथा एमसीक्यू है द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी द डैश द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन क्या होगा फास्टर, तेज होगा। ये आप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि इंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो इंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है कि वाकई द फास्टर द रिएक्शन विल बी। बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन स्लोअर, ये भी गलत है और डी वाला ऑप्शन भी गलत है। पांचवा एमसीक्यू है मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर, कि ज़्यादातर इंजाइम्स अटैच्ड विद ऑर्गेनेली, ए ऑप्शन है इसका। याद रखें ये बुक की सीधी सी स्टेटमेंट है। मैनी इंजाइम्स आर डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी ज़्यादातर इंजाइम्स साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होते हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया कि ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच हैं। बी इन साइटोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन ठीक है कि साइटोप्लाज्म के अंदर इंजाइम्स होते हैं। सी ऑप्शन जी फ्री फ्लोटिंग, कहाँ पे फ्री फ्लोटिंग कुछ पता नहीं। आगे जी डी इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, यह भी गलत है, लिहाजा इसका बी ऑप्शन ठीक है। छठा एमसीक्यू है इंजाइम्स रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर प्रेजेंट इन। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दरअसल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, जबकि जो लिपिड्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। तो इसका जवाब देखें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत, क्लोरोप्लास्ट गलत, माइटोकॉन्ड्रिया जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। फिर डी ऑप्शन न्यूक्लियोलस, ये भी गलत है। फिर सातवां देखें जी ऑल इंजाइम्स आर, तमाम इंजाइम। नंबर वन फाइब्रस प्रोटीन, गलत, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो इंजाइम जो से हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जब भी नाम आपके जहन में आए तो आपको याद हो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो ए गलत हो गया। लिपोप्रोटीन भी गलत है। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये ठीक है, ऑल इंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आठवां एमसीक्यू है द रिएक्टेंट्स ऑन विच इंजाइम वर्क आर, जिसके ऊपर इंजाइम वर्क करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, नहीं उनको प्रोडक्ट नहीं कहते। सबस्ट्रैट, इंजाइम जिसके ऊपर रिएक्टेंट पे काम करता है उसको हम सबस्ट्रैट कहते हैं। मेटाबोलाइट्स गलत है, डी वाला ऑप्शन भी गलत है, तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है।
आगे, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इंजाइम, नौवां एमसीक्यू, इंजाइम के बारे में क्या ठीक है। फाइबरस प्रोटीन, गलत है, इंजाइम फाइबरस प्रोटीन नहीं है। नो अफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, ये वाला ऑप्शन जो सा है ये ठीक है कि इंजाइम का एंड प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं होता। सी वाला ऑप्शन यूज इन रिएक्शन, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक, ये भी गलत है क्योंकि इंजाइम कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। 10th वाला एमसीक्यू है द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड इंजाइम्स, कैटालिस्ट और इंजाइम में बुनियादी फर्क देखना है। यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन, इंजाइम्स आर शार्प इन रिएक्शन देन कैटालिस्ट, बात ये वैसे ठीक है कि इंजाइम कैटालिस्ट के निस्बत रिएक्शन इनका स्पीड ज़्यादा फास्टर रिएक्शन को लेके चलते हैं। बी ऑप्शन, कैटालिस्ट यूज्ड इन लार्ज अमाउंट देन इंजाइम, ये बात भी ठीक है, इंजाइम थोड़ी सी मिकदार में भी हो तो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये हम कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। सी ऑप्शन है कैटालिस्ट आर इनऑर्गेनिक वाइल इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। देखें, ये बुनियादी फर्क है, मेन डिफरेंस ये है कि कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक हैं और इंजाइम ऑर्गेनिक हैं, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे डी, इंजाइम्स नीड P11 वाइल कैटालिस्ट डू नॉट, ये P11 एक प्रोटीन है, ये मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 11 वाला देखें जी, द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब है कम होना, यानी एनर्जी जो कम होती है बाय द इंजाइम्स, इंजाइम की वजह से, फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंजाइम की वजह से एनर्जी कम होती है उसे हम कहते हैं ए ऑप्शन जी लाइट एनर्जी, जी नहीं गलत है ये। बी ऑप्शन एक्टिव एनर्जी, ये भी गलत है। सी ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी, जी बिल्कुल, बुक की स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे डी, हीट एनर्जी, ये भी गलत है। 12 देखें जी, इंजाइम वर्क बाय लोवरिंग द डैश ऑफ द रिएक्शन बाय कैटलाइज, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये सीधा सीधा है जी कि इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। नेक्स्ट देखें, इट इज़ फॉल्स अबाउट इंजाइम, इंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑल इंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये ठीक है कि इंजाइम ये गलत है, ऑल इंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, तमाम इंजाइम को को फैक्टर नहीं चाहिए होते, कुछ इंजाइम बगैर को फैक्टर के भी काम करते हैं जैसा कि पेप्सिन। बी ऑप्शन जी, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजाइम इज रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन है जी, दे वर्क इन विट्रो एज वेल एज इन विवो कंडीशन, ये ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी ठीक है, लिहाजा बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और सिर्फ ए वाला ऑप्शन फॉल्स है इंजाइम के बारे में, तो इस एमसीक्यू का जवाब ए वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी, इंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, रेस्पिरेशन में काम करने वाले इंजाइम कहाँ पे होंगे, हमें पता है रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लिहाजा वो इंजाइम भी कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट देखें जी, एन एक्टिवेटेड इंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, ऐसा इंजाइम जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन यानी इंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी मौजूद है और कोफैक्टर भी अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं। देखें, पहला ऑप्शन है एपो इंजाइम, दूसरा एपो इंजाइम, एपो का मतलब है विदाउट, ऐसा इंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच ना हो, तो एपो दरअसल इनएक्टिवेटेड इंजाइम है विदाउट कोफैक्टर। आगे जी, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर भी नहीं है क्योंकि हमें पता है एक्टिवेटर इज ए डिटैचेबल कोफैक्टर, जबकि होलो इंजाइम ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। होलो का मतलब है कंप्लीट इंजाइम, होलो मुकम्मल, यानी ऐसा इंजाइम जो मुकम्मल है, यानी उसके साथ कोफैक्टर भी अटैच है। और डी ऑप्शन इनहिबिटर, ये भी गलत है, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा। आगे जी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये बाद दफ़ा इस तरह के एमसीक्यू भी आ जाते हैं जो लगते हैं आपको आसान है और इसकी वो तारीख भी आ सकती है कि उसने कब प्रपोज किया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कब प्रपोज किया, लॉक एंड की मॉडल कब प्रपोज किया, तो ये इसको इमल फिशर ने नहीं, क्योंकि इमल फिशर ने तो लॉक एंड की मॉडल दिया था। ये रॉबर्ट कोशलैंड जोन्स है, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। सी वाला ऑप्शन एडवर्ड जेनर, ये नहीं है क्योंकि इसने तो वैक्सीन को डिस्कवर किया था। इसी तरह डी वाला ऑप्शन पास्चर, ये भी गलत है क्योंकि पास्चर ने तो पास्चराइजेशन और बहुत सारे काम जो से उसने किए थे, लिहाजा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था हमारा एमसीक्यू का सेशन जिसमें हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की और इसी तरह हम इंशाल्लाह लेक्चर वाइज आगे भी एमसीक्यू लेके चलेंगे। आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।